नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर और मौजूद हूँ आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर पर एसएससी के जो छात्र लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ मौजूद हैं और एक महीने लगातार दिल्ली में भटकने के बाद गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों का सहारा इन्हें मिला और इनकी कल राकेश टिकैत से बात हुई। क्या बात राकेश टिकैत से हुई, आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं आगे की क्या तैयारी, कैसे लड़ाई जीती जाएगी, सारी बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एसएससी के छात्र मौजूद हैं और तमाम जो युवा साथी हमारे साथ किसान आंदोलन में जुड़े थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या तैयारी, आगे किस तरीके से ये लड़ाई जीती जाएगी। तो सर, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं बंगाल से हूँ, मेरा नाम सत्यजीत रॉय है। तो सर, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी पिछले एक महीने में, बंगला साहिब गुरुद्वारे से लेकर जंतर मंतर और एसएससी हेड ऑफिस तक की तस्वीरें, लेकिन कोई जवाब, कोई उसका फ़ायदा अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आया, कोई नतीजा नज़र नहीं आया। आगे की क्या तैयारी है? देखिए, पहला बात तो है एसएससी के तरफ से जवाब आया है। हम लोग पिछले दिन जो धरना प्रदर्शन किए उसके बाद एसएससी ने जवाब दिया है, लेकिन उनका जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। क्या जवाब दिया सर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री संभालता है। होम मिनिस्ट्री अगर चाहेगा तो सीट बढ़ा भी सकता है, सीट घटा भी सकता है। तो अगर हम लोग मतलब एसएससी के पास फिर जाएंगे, जो हमारा मतलब जो उनसे जवाब हम मांगे उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया हमारा, फिर से हम लेटर लिखेंगे, फिर से हम धरना पे बैठेंगे, फिर जाएंगे, जाके यही कोशिश करेंगे, सटीक आंसर लेके आएंगे उधर से। तो वही आगे की तैयारी अब समझने की कोशिश करूँगा। मैम, कल राकेश टिकैत से भी आपकी बात हुई, क्या राकेश टिकैत से बात हुई? जी, उन्होंने हमारा मुद्दा हमने उनको बताया तो वो बोले कि हम आपकी मदद करेंगे। किस तरीके से वो देखिए, जैसे होता है सब तो यही कर रहे हैं कि निवेदन दे के, आवेदन दे के। हम तो एक महीने से परेशान हो चुके हैं, इतने दे चुके हैं, निवेदन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि राकेश टिकैत सर ने बोला है कि हम ट्वीट करेंगे पहले तो उनके थ्रू, अगर उनके थ्रू ट्वीट करते तो सरकार तक बात जाएगी, लेकिन हम वो भी करके देखेंगे। हम एक साल से वैसे भी ट्वीट कर करके यहाँ तक आए हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो राकेश टिकैत से भी इनकी बातचीत हुई, एक महीने से दिल्ली में हैं, पिछले एक हफ्ते से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर किसानों के बीच मौजूद हैं। राकेश टिकैत से बातचीत और उन्होंने कहा कि हम ट्वीट करके इस बात को, इस मुद्दे को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं लगातार बात करता हूँ कि आवाज़ उठ नहीं रही है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी है, क्योंकि संख्या में यहाँ पे लोग कम हैं। तो राकेश टिकैत का ये उन्होंने बताया कि हम ट्वीट करेंगे ताकि क्या पता आवाज़ उससे ऊपर तक जाए, ताकि ऊपर के लोग सुनाई करें। तो आगे बात करते हैं सर, क्या तैयारी आगे की, क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे की जो है हम लोग की सर तैयारी है, मतलब जब तक हम लोग की हक नहीं मिलती है तब तक जो है हम लोग लड़ेंगे। और आगे जो हम अपने दोस्त यार को जो भी है, जैसे भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब बुला रहे हैं और दोस्त यार आ भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे एक डेढ़ महीने से हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोग जो है, सरकार सोच रही है कि ऐसे हार करके ये लोग चले जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है लड़ेंगे और हमारे दोस्त यार भी आ रहे हैं। और हमारी बात भी कल भी जो है किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से, तो वो बोले कि हम ट्वीट करेंगे और उनके बाद जो है हम आप अपना जो है आप लोगों ने भी ट्विटर पे मैंने अकाउंट वगैरह बनाए, उसके बाद क्या आप लोग ट्रेंड कराना चाह रहे हैं, किस तरीके से ट्विटर के जरिए आप बात अपने आगे ले जाएंगे? ट्विटर के माध्यम से तो सर अगले भी हम मतलब नेक्स्ट, इससे पहले भी कई बार जो है हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं। हम लोग का जो है फर्स्ट पे भी आया है, लेकिन फिर भी जो उन बातों को जो है सरकार इग्नोर कर रही है, मतलब जो है बार बार जो है उनको इग्नोर कर रही है, उस पर मतलब कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो उससे नहीं काम चलेगा। लेकिन हम लोग जो है मतलब हर एक माध्यम से जो है सरकार की कानों तक आवाज़ को मैं पहुंचाना चाहता हूं हम लोग, लेकिन फिर भी बार बार सरकार, ऐसी नहीं, एक सरकार नहीं इस बात को जानती है कि क्योंकि हम लोग को डेढ़ महीना लमसम हो चुका है दिल्ली में। और दिल्ली में यहाँ तक कि सारे पुलिस वाले, यहाँ तक कि पुलिस थाने वाले जो है, मतलब सारे कांस्टेबल वहाँ हम लोग को जान चुके, कहीं भी देख लेते, हाँ ये एसएससी जीडी वाले कहाँ जाना है, क्या करना, मतलब ऐसे करके हम लोगों से मतलब वो परिचित हो गया है कि लगता है वो पुलिस वाले मतलब वो हम लोग की पड़ोसी है, इस प्रकार से। तो हम लोग जो है मतलब डेढ़ महीना तक जो है दिल्ली में घूमे और बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप हैं नेशनल मीडिया वाले तो हमारी आवाज़ उठाते नहीं, और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आप हैं जैसे न्यूज़ वाले हैं, तो ये दोनों जो है हम लोग के बिल्कुल साथ हैं और बराबर जो है आप लोग हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से। चलिए सर, तो बात यहाँ तक है कि अब जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के कई पत्रकार इस
चीज़ को दिखा रहे हैं और तमाम ये इन लोगों ने ट्विटर पर लड़ाई करना शुरू किया। और भी लोगों से और भी छात्रों से बात करेंगे, फिर उनके बाद अपने जो हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं किसान आंदोलन में उनसे भी बात करेंगे। सर कहाँ से हैं और क्या नाम है? वेस्ट बंगाल से हम, मेरा नाम प्रीतिश कुमार बर्मन है। तो किस तरीके से सर आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, किस तरीके से जीती जाएगी? पहली बात, हम लोग सरकार के खिलाफ ने बोलने के लिए नहीं आए थे कि ये सरकार और सिलेक्शन अथॉरिटी मजबूर कर दिया है, इसीलिए क्योंकि सरकार आज ऐसा काम नहीं करते थे तो शायद हम लोग इधर दिल्ली में आके प्रोटेस्ट नहीं करते थे आज। तो 3 साल से भर्ती प्रक्रिया चला, ये तो स्टूडेंट का तो गलती नहीं है, ये सिलेक्शन अथॉरिटी का गलती है। और 3 बार काट ऑफ को इंक्रीज़ किया है, ये भी स्टूडेंट का गलती नहीं है, ये भी सिलेक्शन अथॉरिटी का गलती है। इसलिए हम आज दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हम लोग अपना स्टेट में भी प्रोटेस्ट किया है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया ये CAPF का मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, इसलिए हम दिल्ली में आए प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी सर SSC हेड ऑफिस के सामने जब आप लोग बैठे थे तो वहाँ भी यही बात हुई कि जिन लोगों का नाम मेरिट में है ज्वाइनिंग उन्हीं को मिलेगी, आप लोग का नाम मेरिट में नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। देखिए, रिक्रूटमेंट के पहले एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है जो 3 बार काट ऑफ इंक्रीज जो किया है, ऐसा मेंशन नहीं था। लेकिन सिलेक्शन अथॉरिटी ने जो काम किया है ये गलत किया है, 3 बार काट ऑफ को इंक्रीज किया है। और DMA के लिए एक काट ऑफ दिया गया था जो भी इलीगल था, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं था कोई भी लाइन में। और आपके माध्यम से हम और एक बात बताना चाहेंगे, यूट्यूब में जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं और नीचे कमेंट करें ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट ज्वाइनिंग दो, तो हम चाहते हैं वो लोग खाली वीडियो देख के कमेंट मत करो, इधर आके हम लोग को सपोर्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करें आपके माध्यम से। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं भी लगातार अपनी कई वीडियो में ये बात कह चुका कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में जो लोग लिख रहे हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दें, वो लोग नीचे आए, लोग दिल्ली आएँ, यहाँ पे संख्या बल बढ़ाएं, क्योंकि संख्या की ज़रूरत, इन 250-300 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। आप लोग संख्या बढ़ाएं ताकि बात में वजन पड़े। तो हमारे जो युवा साथी किसान आंदोलन में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नितिन बालियान, इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति। सर पिछले 1 हफ्ते से अब ये लोग गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं, पहले तो गाज़ीपुर बॉर्डर पे क्या इंतजाम, आप लोगों ने किस तरीके से मदद करी वो बताएं। देखिए, हमें पता चला कि हमारे नौजवान साथी हैं 1.5 महीने से जहाँ भी ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, इन पर निरंतर लाठी डंडे बजाने का काम देश की सरकार द्वारा और गृह मंत्री का दिल्ली की पुलिस आती है, दिल्ली की पुलिस द्वारा किया जा रहा था। हमें पता चला कि हमारे कुछ नौजवान साथी दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने के पीने की व्यवस्था नहीं है, और कोई प्रॉपर एक जगह से नहीं है, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से, देश के तमाम राज्यों से लोग थे, नौजवान साथी थे। तो हमने इन्हें एक प्रपोजल दिया कि आप लोग अगर लड़ाई लड़नी भी है तो भूखे पेट कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, आप लोग हमारे किसान भाइयों के साथ आओ, क्योंकि ये जो नौजवान साथी हैं ये किसी पूंजीपति की औलाद नहीं है, ये हमारे ही देश के किसान मजदूर कमेरे वर्ग की औलादें हैं। और हमारे देश का किसान मजदूर वर्ग इन्हें पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा करता है ताकि आने वाला उसका जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा, उसके जो घर का खर्चा होगा या उसके जो लालन पोषण होगा, उसके घर की आर्थिक जो स्थिति होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो अपने खून पसीने की सारी कमाई लगा देता है इन लोगों को पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में। लेकिन जब इस देश के हुक्मरान इतने हिटलर शाही रवैये पर अपने उतर आते हैं कि उन्हें इस देश का नौजवान कमेरा वर्ग भी नहीं दिखाई देता, जिन लोगों ने पढ़ लिखने के बाद, सारे टेस्ट पास करने के बाद वे अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, उन पर लाठी डंडे से बरसा रहे थे। हमने इन्हें प्रपोजल दिया, आप गाजीपुर बॉर्डर आइए, यहाँ पर आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी। और अब इनकी यहाँ पर आराम से रहने खाने पीने की व्यवस्था है। और निरंतर इन्हें हमारे राकेश टिकैत जी ने भी और नौजवान साथी जो हमारे किसान आंदोलन में निरंतर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप लोगों की लड़ाई में आप लोग खुद को अकेला मत समझो, हम आपके हर लड़ाई में हर कदम पर आपके साथ हैं। जिस प्रकार की भी सहयोग समर्थन की आवश्यकता आपको होगी उस प्रकार का सहयोग समर्थन हम आप लोगों को देने का काम करेंगे। किस तरीके सर कि आप चलिए हम खाने पीने रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन समस्या खाने पीने की से ज़्यादा समस्या भर्ती की है, समस्या ज्वाइनिंग की है। तो किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, जिस भी भाषा में देश की सरकार मानेगी उसी भाषा में मनाया जाएगा। लोग बाग कहते हैं कि 250-300 छात्र हैं, लेकिन उन लोगों को ये भी बता देंगे जब जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी उस समय भी चंद क्रांतिकारी सड़कों पर आए थे। उन लोगों ने ही उस समय के गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। आज वही काले अंग्रेजों की फिर सरकार है। उन गोरे अंग्रेजों के जो चापलूस चाटुकार काले अंग्रेज थे, आज उन काले अंग्रेजों की सरकार इस देश में है। और इनके खिलाफ चंद लोग भी अगर सड़कों पर होंगे तो वे भगत सिंह के अनुयायी होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के, बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, जितने हमारे देश के क्रांतिकारी रहे हैं उनके ये अनुयायी हैं। और उन्हीं का वंश आज बोल रहा है कि इन काले अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं,
क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। और कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में पूरा देश अपने अपने घरों में कैद था और उस समय हमारे देश की संसद आवारा हो गई। अब सड़कें फिर से गुलजार हैं। अब इन लोगों को बताने का काम करेंगे कि अगर आप लोगों ने इस देश के किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग, नौजवान के खिलाफ अगर तानाशाही रुख अपनाया तो इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की बेटी, बहन, महिलाएं ये चुपचाप नहीं बैठेंगी, ये सड़कों पर आएंगे। क्योंकि लोहिया जी ने यह भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। ये वही जिंदा कौमें हैं जो आज सड़कों पर हैं और जिनका ज़मीर मरा हुआ है, उनके बारे में तो कुछ हम कह नहीं सकते। चलिए, एक बहुत अहम बात कि यहाँ पे सिर्फ 250-300 बच्चे बेशक हैं, लेकिन ये लड़ाई उन 250-300 बच्चों की नहीं है। ये लड़ाई उस सभी युवा वर्ग की है, ये लड़ाई उन सभी नौजवानों की है जो अपनी पढ़ाई करके, अपनी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री लेके और तमाम अपने टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं घर पे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। उन सभी बेरोज़गारों की लड़ाई है जो लोग घर पे हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, जो लोग भी घर से कमेंट करते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ संख्या बल बढ़ाएं, क्योंकि लड़ाई इन सिर्फ 250-300 लोगों की नहीं है, उन सभी लोगों की है जो लोग घर पे बैठ के ये कमेंट कर रहे हैं और तमाम उन नौजवानों की, तमाम उन युवाओं की जो लोग बेरोज़गार हैं। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि जब इन लोगों ने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, इन पर लाठीचार्ज हुआ। हमने इस शुरुआत में देखे जब 26 तारीख को किसान यहाँ आए, लाठीचार्ज हुआ, 26 जनवरी को लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर भी लाठीचार्ज हुआ, इन युवाओं, ये जो बेरोजगार है अपने हक मांग रहे हैं, इन पर भी लाठीचार्ज हुआ। तो इसके बारे में सर क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे देश के हुक्मरानों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट हमें संवैधानिक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करने का। अगर सरकार गलत नीतियाँ ला रही है उसका विरोध करने का हमें संविधान अधिकार देता है। और हमारे जो ये बेरोजगार भाई हैं, एसएससी वाले साथी हैं, अगर ये प्रोटेस्ट कर भी रहे थे तो आपके जो सत्ता के में बैठे लोग हैं उन लोगों ने इनका इस प्रकार करने का काम किया कि जो हमारे बेरोजगार साथी हैं कहीं ना कहीं भर्ती भी मारते हैं, इनका मेडिकल फिलहाल तो फिट हो गया, लेकिन आपकी जो पुलिस है उसने इन पर लाठी डंडे बरसाए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और टूटने के बाद आने वाले समय में अगर इन्हें दोबारा ये भर्ती कहीं मारते हैं उसमें इनका मेडिकल पास नहीं हो पाता है आपकी पुलिस के द्वारा बरसाई गई लाठियों के कारण, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार क्या दिल्ली पुलिस होगी जिन लोगों ने इन पर लाठियां बरसाई हैं, या फिर इस देश की सत्ता में बैठे लोग होंगे जिनके हुक्म पर, जिनके आदेश पर इन पर लाठियां बरसाई गई हैं? तो ये भी बड़ा सवाल है। देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि साहब, आप इस देश के राजा नहीं हैं। इस देश की प्रजा ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के किसानों ने, मजदूर वर्ग ने आपको सिर्फ इसलिए चुना था ताकि आप इस देश की सेवा कर सको, लेकिन आप फिलहाल राजा वाली राह पर जा रहे हैं और राजा बनकर फिलहाल लोकतंत्र में काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं सारी तस्वीरों के साथ मैं ख़त्म करूंगा। और लगातार मैं जिस तरीके से बात करता हूं कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो दिल्ली पहुंचें, संख्या बल बढ़ाएं। संख्या की ज़रूरत, घर बैठे रहने से बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि आवाज़ धीमी है, सुनाई नहीं दे रही। तो इन्हीं तस्वीर के साथ वीडियो खत्म करूंगा। जुड़े रहे हमारे साथ द सुनामी के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।